भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि सरकार भले कुछ भी कर ले, पहली बात तो सरकार ही प्राइवेट कंपनीज को बेचती जा रही है अपना खुद सब कुछ। मेजॉरिटी एयरपोर्ट बेच चुके हैं, धीरे धीरे गवर्नमेंट कंपनी बिकने लायक आ चुकी है, और कुछ खास लोगों को ही बेची जाती है, गरीबी लोगों को। तो वो प्राइवेट पर्सन हैं जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ रहा है। उसके अलावा एग्रीकल्चर का सीजनल कैरेक्टर, क्यों? क्योंकि फार्मर के क्रॉप की डिमांड या फार्मर के क्रॉप का प्रोडक्शन एक सीजन में ही होता है। आज भी कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सीजनल है। कैसे ही बोलो, सीजनल। तो पर्टिकुलर सीजन में माल उगेगा, पर्टिकुलर सीजन में क्रॉप उगेगी, बाकी फार्मर आधे ऊपर सीजन में अनएम्प्लॉयड हो जाता है। दैट इज द बिगेस्ट रीजन। देन हमारा कॉटेज और विलेज इंडस्ट्री, जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, उसको ब्रिटिशर्स ने इस कारण तक तबाह कर दिया था ऑलरेडी कि गवर्नमेंट के आज एमएसएमई एक्ट बना देने के बाद भी हमारे कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज को स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये लेबर से अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, और हमने पढ़ा था जहां पर लेबर यूज होगी वहां पर प्रोडक्शन कम भी होगा और महंगा भी होगा। वेयर एज एमएनसीज जो कि बल्क में मैकेनाइज प्रोडक्ट्स को बनाती है, वो इन छोटी मोटी कंपनीज को खा जाती है, और ये छोटी मोटी कंपनी उनके सामने टिक नहीं पाती। और एमएनसीज में जॉब आजकल कम से कम ग्रेजुएट को तो मिलती है, कम से कम ग्रेजुएट तो चाहिए, वहां झाड़ू मारने वाला भी ग्रेजुएट होता है। तो अनएम्प्लॉयड यूथ को और अनएजुकेटेड लोग की वैसे भी इज्जत नहीं। एंड सेकंड, अनसाइंटिफिक मैन पावर प्लानिंग। आज भी हमारी मैन पावर प्लानिंग जो है, जो हमारी एनईपी आ जाने के बाद भी जो हमारी प्लानिंग का जो तरीका है, वो इतना व्यर्थ है कि जब फिजिक्स वाला अकाउंट्स पढ़ेगा और अकाउंट्स वाला फिजिक्स पढ़ेगा तो वो ना इंजीनियर बन पाएगा ना वो सीए बन पाएगा, बस हाँ चाय वाले जरूर बनेंगे। तो अनसाइंटिफिक मैन पावर प्लानिंग, जबकि जरूरत थी अच्छे कोर्सेज को और इंटीग्रेट करने की। ये आर्ट्स वाला भी कॉमर्स कर लेगा, कॉमर्स वाला साइंस कर लेगा, साइंस वाला तो और पता नहीं क्या ही कर लेगा। ये सब चीजें अनसाइंटिफिक तरीके से टॉप लेवल इंप्लीमेंट करते हैं, और हम पब्लिक को सिर्फ गधा बनाया जाता है, और गधा पब्लिक को कोई नौकरी नहीं रखता। तो मैन पावर प्लानिंग हमारी एडवर्स है, और आज की तारीख में गया जमाना हमारा एंटरप्रेन्योर स्किल्स का। क्यों? क्योंकि आज हमारा 90% जो यूथ है वो पढ़ लिख लेने के बाद में नौकरी करना पसंद करता है, खुद का बिजनेस करने का पोटेंशियल और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं। तो वो खुद अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार खुद से बनता है, क्योंकि जहां खुद बिजनेस चलाने की या लगाने की उम्र है वहां पर नौकरी कर ली और पूरा जीवन नौकरी करी। सो दैट इज लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल्स। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या काम करे, ये ऊपर के पॉइंट्स को आपको लिखना आ जाएगा। दो दो लाइन में इनको लिख लेंगे अपन, कि मैं लिखवा दूं इनका डिस्क्रिप्शन। दो दो लाइन में इन 6 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे इन्हें। पीछे हमने इंडियन से इन पॉइंट्स को डिस्कस करते आए हैं। फर्स्ट सेकंड चैप्टर से हमने ये सारी बातें डिस्कस की है, राइट? अगली स्लाइड भी आप आराम से लिख सकते हैं, जिसमें व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए, और उसके बाद में कोई एक स्लाइड लिखवानी भी है, इन्हीं स्टेप्स का डिस्क्रिप्शन भी लिखवाना है। तो ये स्लाइड को मैं आज पूरा डिस्कस करूंगा विथ इट्स डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले रोजगार को क्रिएट करने के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज क्रिएट की। 100 स्मार्ट सिटीज की लिस्ट 2014 में निकाली गई, उदयपुर उसमें से एक। और 11 साल हो गए सरकार चलाते, उदयपुर कितना स्मार्ट बना आप देख लो। किसी चाय वाले को भी पूछोगे वो भी बता देगा कि पहले से और रोड की हालत खराब हो गई। सीवरेज के काम तो हुए, लेकिन आज भी नीचे गटर है। कई सारी रोड बनी, हर तीसरे महीने रोड की नई रोड की खुदाई शुरू। ऐसी स्मार्ट सिटी की 11 साल में नहीं बना पाए। तो कहने के लिए बजट पास हुए, कहने के लिए काम हुए, और जो काम हुए वो ऐसे हुए कि सीवरेज लीक हो रहा है। सीवरेज में कई घरों में सिटी के अंदर घरों के फ्लश से बैक फ्लश आ रहा है। इस प्रकार का काम हुआ।
प्योर भ्रष्टाचार। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाई तो जाती है, एक काम अच्छा किया था इन्होंने, वो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग ब्लू और ग्रीन डस्टबिन, लेकिन वही लोग चोर के ले जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बनाने के लिए सबसे खराब आदत तो पब्लिक की है, और फिर हम में से चुन चुन के ही पहुंचे हुए तो लोग हैं जो वहां बैठे हैं ऊपर प्लानिंग करने वाले, वो भी यही बात करते हैं, तुम चोर, हम तुम में से ही चुन चुन के पहुंचे हुए लोग हैं। तुम चोर, हम तुम में से ही चुन चुन कर पहुंचे हुए लोग हैं। मैंने खुद दो दोनों को भेजा ढूंढने, वो ढूंढ के ला नहीं पाए। अब आपको मिले तो आप ले आना। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बनी तो है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाते ही लोग चोरी पे आ जाते हैं। ये मैक्सिमम जो डस्टबिन की मैं बात कर रहा हूँ, आपको आसपास के होटल्स में देखना, वही डस्टबिन मिलेंगे, कलर उन्होंने अपने होटल का कर रखा होगा। इस लेवल के हम चोर हैं। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम्स बनाई गई, ये सारी स्कीम्स में अभी लिखाऊंगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, 10th क्लास में आपने पढ़ा था, एनरेगा, जिसका मॉडिफाइड नाम एमजी एनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, guaranteeing 100 days of wage employment to every unemployed citizen। जिनका जॉब कार्ड होगा 100 दिन का, उनको रोजगार दिया जाएगा, साल में पर डे की वेजेस दी जाएगी। भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट महात्मा गांधी जी की स्वर्ण जयंती पर बनाया गया था ऑन द ईयर 2005, और इसने बहुत हद तक काम किया। वो बात अलग है कि उस समय मीडिया बिका हुआ नहीं था, वो बात अलग है कि उस समय सरकार बिना बोले काम करती थी, तब इतने एक्ट बने। राइट टू इंफॉर्मेशन, आज आप अपनी जो बोर्ड की कॉपी 10 रुपए में ले सकते हो, 500 रुपए देने की जरूरत नहीं है। ये कौन लेके आए? डॉक्टर मनमोहन सिंह। राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, इतने एक्ट्स बनाए गए कि गिनते हुए जुबान थक जाए, लेकिन काम नहीं थके। तो ये सारे एक्ट्स बनाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, और सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया। देन रीजनल एजुकेशनल सिस्टम, रीडिजाइन द एजुकेशन सिस्टम, जो पॉलिसीज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जैसे इंटीग्रेट करके जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, जिस वजह से जो न्यू मार्केट पोटेंशियल्स आए, उस वजह से एजुकेशन सिस्टम को जो बदलने की जरूरत पड़ी, वो 2005 की जो पॉलिसी थी उसमें बना, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुआ। जहां पर 3 वीक का भी इंपोर्ट का पैसा नहीं था, वहां पर आज कई ट्रिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी हो गई। और कॉटेज इंडस्ट्री को फिर से सेटअप किया अंडर द एमएसएमई एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो लिखिए कॉपी में, स्टेप्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, steps to create employment, steps to create employment, 6 marks। एक क्वेश्चन का आंसर, ये इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि न्यू एनसीईआरटी हटा चुकी है, लेकिन पहले भी समझा चुका हूं, कई सारे पॉइंट जो सिलेबस और एनसीईआरटी में ना है लेकिन एग्जाम में आएंगे, वो लिखा रहे। 6 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। सबसे पहला, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहले ओपनिंग लाइन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज contributed, the government of India has contributed to solve the problem of unemployment, the government of India has contributed to solve the problem of unemployment to a great extent, to a great extent, to solve the problem of unemployment to a great extent, to a great extent, which includes
चैप्टर बाकी है, तो इसी को फिर आपका आप जानो, हमारे लिए तो अगला बैच आ ही रहा है। अभी तक पेन नहीं निकलते है, कॉपी नहीं निकलती है, बस बाढ़ 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 बाढ़। कोई बात नहीं। which includes various which includes various schemes, to a great extent which includes various schemes. First, which include various schemes. First, Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi National Rural Employment, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ब्रैकेट में लिखना सारे लेटर्स कैपिटल, सारे लेटर कैपिटल लिखना, एम जी, सारे लेटर कैपिटल, MGNREGA, MG एनरीगा, MGNREGA, REGA लिखो। It provides 100 days of guaranteed wage employment. It provides 100 days of guaranteed wage employment. It provides 100 days of guaranteed wage employment to unemployed labor, to unemployed labor by issuing them 100 days of wage employment to unemployed labor, लेबर के लिए 100 दिन, by issuing them job card, job card मिलता है, क्या मिलता है बोलो, by issuing them job card, कमा कमा, if not provided, अगर नहीं दिया, अगर 100 दिन की नौकरी नहीं दी गई तो सरकार इनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, बेरोजगारी भत्ता। If not provided, then government provides them. If not provided, then government gives them, लिख सकते हो, then government gives them unemployment allowance. Then government gives them unemployment allowance. ठीक है। सेकंड, मेक इन इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम, it is launched to help innovation, it is launched to help innovation and building of it is launched to help innovation and building of best manufacturing infrastructure and building of best manufacturing infrastructure to do business, to do business, to do business. थर्ड, 6 पॉइंट्स आएंगे, 6 लिखने। थर्ड लिखे स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, या आपने एंटरप्रेन्योरशिप में भी सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, न्यू स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये स्मॉल बिजनेस, क्यों वेंचर कैपिटलिस्ट और वो नहीं पढ़ा, एंजल इन्वेस्टर, लास्ट चैप्टर है ना, उसमें उसमें आएगा, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया लिखो, इट इज डन टू हेल्प, it is started, not done, it is started to help and build, it is started to help and build a strong ecosystem
It is started to help and build a strong ecosystem for entrepreneurship in India. Strong ecosystem for entrepreneurship in India. For entrepreneurship in India. Next, प्रधानमंत्री. नेक्स्ट पॉइंट कितने हो गए? 3. फोर्थ लिखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. ए मांडवरायनी, कौशल KAUSHAL, कौशल विकास योजना. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लिखो. This scheme helps to promote skill development. This scheme helps to promote skill development by National Skill Development Corporation. Skill development by नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDC कभी सुना आपने? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू प्रोवाइड, ये स्किल सर्टिफिकेशन देते हैं. जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह ये लोग होते हैं ना, इनको गवर्नमेंट द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ भैया आदमी विश्वास लायक है, इसको काम आता है और इसे काम दिया जाना चाहिए, ताकि ये जो छोटे मोटे व्यापारी है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, वॉशिंग मशीन ठीक करने वाले लोग हैं, प्रोजेक्टर ठीक करने वाले लोग हैं, तो इनको सरकार प्रमाणित करती है कि ये लेबर स्किल्ड है, इनको अच्छे से पैसा दो. टू प्रोवाइड स्किल सर्टिफिकेशन. इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपने कभी सुना, राजस्थान में बहुत काम करता है वो RSCIT, राजस्थान सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट ये सब का 12वीं के बाद एक एग्जाम होता है ऑनलाइन. तो राजस्थान में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो RSCIT का एग्जाम कंपलसरी है पास करना. किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको कोई भी काम करना है, आपको बस कंडक्टर में टिकट काटना है तो भी आपको RSCIT आना चाहिए. तो ये NSDC और ये लोग जो है मिलकर के करवाते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टू प्रोवाइड स्किल सर्टिफिकेशन टू इनेबल Indian youth, NSDC to provide skill certification to Indian youth for securing a better job. Indian youth for securing a better job. Next, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लोन बांट रहे हैं, सोने के सिक्के नहीं बांट रहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लिखो. इट प्रोवाइड्स लोन्स ऑफ अप टू, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इट प्रोवाइड्स लोन्स अप टू 10 लाख रुपीस. 10 लाख रुपए का लोन छोटे व्यापारी को, लोन फ्री में नहीं. इट प्रोवाइड्स 10 लाख रुपीस लोन टू नॉन कॉर्पोरेट माइक्रो एंटरप्राइजेस. नॉन कॉर्पोरेट माइक्रो एंटरप्राइजेस. माइक्रो एंटरप्राइजेस टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेस. टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेस, छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है. 5 हो गई. लास्ट, प्रधानमंत्री, ये आवाज में घर मिलता रहे, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. It is started to help micro enterprises. It is started to help micro enterprises
इन नॉन फार्म सेक्टर, फार्मिंग के अलावा, इन नॉन फार्म मतलब फार्मिंग के अलावा स्कीम्स में सहायता देना, एम्प्लॉयमेंट देना, टू हेल्प माइक्रो एंटरप्राइजेस इन नॉन फार्म सेक्टर बाय हेल्पिंग ट्रेडिशनल आर्टिशंस, आर्टिस्ट वगैरह, ट्रेडिशनल, ये मिट्टी के घड़े वगैरह बनाने वाले लोग, शिल्पग्राम, हाँ, ट्रेडिशनल आर्टिशंस एंड अनएम्प्लॉयड यूथ, ट्रेडिशनल आर्टिशंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। अब इन वाले पॉइंट को तो एक्सप्लेन कर लोगे खुद, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कैपिटल फॉर्मेशन कम है, ये तो एक्सप्लेन कर लोगे। अरे हाँ या ना, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्लियर? आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें